Prakash Kotecha, representing Unistone Capital Private Limited. Thanks for coming to roadshow presentation of Saraswati Sari Depot Limited. I would like to start with some basic information about IPO. So Saraswati Sari IPO is opening on August 12, 2024 and it will be closing on August 14. So and IPO price band is 152 rupees to 160 and at upper price band IPO size is of 160 crores. And listing will be on August 20, 2024. And now Nikhil ji will take us through presentation. Hello. First of all, thank you so much for coming. और कल ही मैं मुंबई में था एंड वहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे. तो डिस्कशन में एक बात भी की. एक रिसेंटली आर्टिकल आया था ईशा गुप्ता का. उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की साड़ी जो जनरेशन से पास ऑन होती आ रही है रिफर्बिश करके खुद पहनी. और उन्होंने कहते वक्त एक चीज़ की कि साड़ी एक ऑर्नामेंट जैसे है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है और हम इस चीज़ से सहमत हैं. और जैसे आप देखते हैं साड़ी एक कल्चरल एथनिक वेयर है. साड़ी जाना जाता है जहाँ से साड़ी बनी जाती है. जैसे बनारसी साड़ी बनारस में बनती है. आप पटोला बोल लीजिए तो फिर वो कहीं और बनती है, वहाँ ही पहना जाता है. कम्युनिटी भी जैसे चेंज होती है, उनका साड़ी पहनने का तरीका, उनके डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं, उनके कलर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज़ बता दूंगा कि हम करते क्या है, फिर डिटेल हम प्रेजेंटेशन में चले जाएंगे. मेन साड़ी जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको जितनी वैरायटी चाहिए, जिस क्वालिटी में चाहिए, जिस रेंज में चाहिए, उनको उस चीज़ के लिए पूरा इंडिया घूमना पड़ता है. क्यों? साड़ी एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है. जो बनारसी साड़ी है वो बनारस में ही बनेगी. जो बैंगलोर की सिल्क है उसकी स्पेशलिटी बैंगलोर में ही बनेगा. जो अपना सॉफ्ट सिल्क है वो सेलम में ही बनेगा. तो एक रिटेल आउटलेट के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है कि ये पूरा इंडिया घूमे. क्योंकि एक रिटेल आउटलेट को अगर प्रॉफिटेबल बनना है साड़ी के बिजनेस में तो उसको वैरायटी रखनी पड़ेगी. अगर वैरायटी नहीं रखेंगे तो उनके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे. और प्रॉब्लम ये है कि वैरायटी एक जगह बनती नहीं है, वैरायटी तो पूरे हिंदुस्तान में बनती है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सरस्वती साड़ी डेपो. सरस्वती साड़ी डेपो लिमिटेड 1966 में स्टार्ट हुआ था. हमें 58 ईयर्स हुए हैं ये इस बिजनेस में. मैं खुद थर्ड जनरेशन हूँ. अभी मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ. इन्वेस्टमेंट रैशनल पे बाद में आते हैं, पहले थोड़े हमारे कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ. सरस्वती साड़ी एक B2B होलसेल प्लेयर है और हमारा मेन बिजनेस साड़ी है. साड़ी के अलावा हम कुर्तीज, ड्रेस मटेरियल, ब्लाउज पीस, लहंगाज एंड बॉटम्स भी रखते हैं. ऑन एन एवरेज अगर आप सेल का ब्रेकअप देखेंगे तो 90% हम साड़ी बेचते हैं. हमारा जो कस्टमर्स है, और ये हमारे कस्टमर्स है रिटेल आउटलेट्स, ये है फैमिली शॉप्स जो साड़ी रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ें और कुछ रखते हैं और ये फाइनल एंड कस्टमर को बेचते हैं. हमारे जो ये कस्टमर्स हैं, हमने 2024 में 13,000 रिटेल आउटलेट्स को साड़ी सप्लाई किया था. 13,000. वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि छोटा नंबर नहीं, इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. जैसे अहमदाबाद में काफ़ी फैब्रिक बनता है, फैब्रिक वीव होता है यान से. हमारे बिजनेस में, B2B बिजनेस में, स्पेशली टेक्सटाइल में बिजनेस वीव होता है रिलेशन से. जो ये 13,000 कस्टमर्स हैं, इनके साथ हमारा 58 ईयर्स से आहिस्ते 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 रिलेशन बढ़ता गया और उसी हिसाब से कस्टमर्स के काउंट भी बढ़ते गए. जैसे मैंने पहले कहा, इस बिजनेस में वैरायटी की जरूरत है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटेलर्स को ये है कि उनको एक जगह वैरायटी नहीं मिलती. पर मैं ये सोल्यूशन लाया. और ये सोल्यूशन मैंने कैसे लाया? मेरे आप अगर स्टोर्स में आएंगे, मोस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी आप कोल्हापुर आए तो प्लीज विजिट कीजिएगा. आपको 3 लाख SKUs मिलेंगे. 3 लाख इज अ वेरी बिग नंबर. Now imagine at the scale that we work at. अभी आहिस्ते आहिस्ते जैसे हम बिजनेस ग्रो करते गए, हमने काफी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए. उसमें से एक डिसीजन था 2002 में उत्सव. उत्सव एक हमारे लिए ना बिजनेस फेस्टिव सीजन है. उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे
13,000 कस्टमर है, 13,000 कस्टमर्स हैं, उनमें से जो क्रीम कस्टमर रहते हैं ना, उनको हम पर्सनली जाके इनवाइट करते हैं, एक न्योता बनाते हैं, जैसे शादी का न्योता बनाते हैं वैसे हम वो न्योता बनाते हैं और उनके स्टोर पे जाके पर्सनली उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट करके कहते हैं एक स्पेशल स्कीम है, आपको इन पीरियड होता है 3 वीक्स टू 2 वीक्स का, इस पीरियड में आप अगर इतना परचेस करेंगे तो आपको स्पेशल स्कीम मिलेगी। उसके अलावा आपको स्पेशल नए डिजाइन्स मिलेंगे, क्योंकि ये यूजुअली दिवाली के पहले हम करते हैं, क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा सीजन होता है। ये पर्टिकुलर उत्सव जो सिर्फ 2 या 3 वीक्स का है, इसमें मैं 13 to 15% ऑफ मैं पूरे साल का सेल कर लेता हूँ, 13 to 15% विद इन जस्ट 3 वीक्स। और अगर आप उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ओवर द इयर्स 58 इयर्स एक जर्नी, लंबी जर्नी है, हम आहिस्ते आहिस्ते जैसे कुछ चीजें की, उसमें से कुछ सीख मिली, कुछ चेंजेस किए। वैसे 2015 में हमने और एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया था कि हम अपना स्टोर जो जहाँ पे हम ऑपरेट करते थे उसको शिफ्ट करके एक बड़े लोकेशन में लेंगे। बड़ा लोकेशन मतलब आप समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए 1,69,120 स्क्वायर फीट, ये सिर्फ मेरा कोल्हापुर का स्टोर है। मेरे 2 स्टोर्स हैं, आगे मैं वो प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। मेरे 2 स्टोर्स हैं, एक उल्लासनगर में, एक कोल्हापुर में है। मेरी टोटल एरिया जो स्टोर्स की है वो 1,80,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। 1,69,000 तो सिर्फ कोल्हापुर में है, बाकी बचा हुआ हम उल्लासनगर में ऑपरेट करते हैं। और एक चीज़ मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, जब हम उत्सव के लिए इन्वाइट करने जाते हैं, सिर्फ उत्सव एज ए इन्विटेशन के हिसाब से, and IRZ from A to Z I cover. I can tell you in a different way. I have sold a sari with golden, actual gold zari also. उससे आपको यही मालूम पड़ जाएगा कि इतना ये भी कवर करता हूँ। So I covered from A to Z. आपका ऑनलाइन बिजनेस कितना है? मैम अभी ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, उसी में ही हम एंटर करते हैं। B2B में ऑनलाइन प्लेयर कोई भी नहीं है, मतलब। लेकिन जब कोरोना आया तब तो सारे स्टोर्स तो सारे बंद ही थे। हाँ, उस वक्त आपने कैसे किया है? मैम उस वक्त भी अभी ऑनलाइन मतलब आप उसको 2 वे में बातचीत कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक आपकी वेबसाइट है, ऐप है आपका, जिस पे आप पूरा प्रेजेंट करके कर सकते हैं। दूसरा, या तो आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं। व्हाट्सएप में तो अपना प्रेजेंस है। व्हाट्सएप में क्या होता है मैम, वहाँ पे रिपीट ऑर्डर्स होता है। आप व्हाट्सएप में एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास ही कितने मैसेजेस आते होंगे, तो आप कितना पढ़ते होंगे, तो उसको हमें एफिशिएंट करना है। हमें क्या करना है कि भाई हमारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट ऐप हो, हम उनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकें, वहाँ से वो ऑर्डर कर सकें, एक साथ मल्टीपल डिजाइन अच्छे से देख सकें, फिल्टर कर सकें कलर वाइज, रेंज वाइज और डिजाइन वाइज। तो उसी चीज के लिए हम B2B ऑनलाइन करेंगे, बट ये कॉम्प्लीमेंट करेगा हमें फिजिकल। You have entered all the states. You haven't entered yet Ahmedabad. You said. No. Ma'am, states is we majorly cover Maharashtra, Goa. But Surat is there. Surat was there. Surat is ma'am hub to purchase. It's a hub. Supplier. Yeah. जहाँ से हम परचेस करते हैं। तो आपने बोला सबका हम लोग सब स्टेट्स में से उसकी वैरायटी अहमदाबाद में है मैम। अहमदाबाद में कहाँ है? अहमदाबाद में। You didn't mention it. नहीं, कहाँ वो मैंने कहीं मैम DRP में भी मेंशन नहीं किया, बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स। मैं स्पेसिफिक चीजें मेंशन नहीं कर सकता, बट अहमदाबाद से भी हम परचेस करते हैं। Yeah, you must be knowing about Patan Patola of Gujarat. हाँ। So that designer and everything is famous here. हाँ। So you have taken all the qualities about all the states and all. Why Yes. not Patan Patola? No, ma'am, I never said I have not taken. You are going to do it. No, I never said I'm. One thing that I'm trying to say is I sell everything. Now, let me put it this way, ma'am. पैठनी इधर नहीं चलता, Right. इरकल इधर नहीं चलता। मेरा जो कस्टमर, जो मुझे मेरा कस्टमर रिटेल आउटलेट मांगेगा, मैं वही प्रेफर करूंगा। मेरे पास जो इन्वेंट्री डेटा है, अभी मैं 3 लाख SKUs है, उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वर्किंग, कभी आपके पास RHP आप मेरा अगर देखेंगे, अगर आप देखेंगे मेरा वर्किंग कैपिटल में कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं 64 डेज में अपना इन्वेंट्री रोटेट करता हूँ, विच इज लाइक 6 बार। और 6 बार करना इट्स नॉट इजी जॉब। तो व्हाट आई डू, मैं उसको एफिशिएंट करने के लिए मुझे जो चाहिए और जो मेरे कस्टमर को चाहिए उधर ही फोकस करूँ। अगर मैम अहमदाबाद से
But Yeah, for I'll example, just interrupt you. sorry. Yeah. A woman उसका वुमेन को क्या होता है कि आपने बोला कि पैठनी महाराष्ट्र में ज़्यादा चलती है, तो यहाँ के गुजरात की वुमेन्स को भी वो पैठनी अच्छी लगती कभी कभी, उनकी बांधणी और वो इतना नहीं सीमित रहता है. Yes. तर मी काय म्हणते, मराठीत येत असेल. नाही समजलं मॅम. हां, लेकिन क्या म्हणजे काय असतं की इकडं सगळे गुजराती साडी म्हणजे गुजराती असं नाही घालायचं, सगळं पैठणी वगैरे सगळं असतं. हो. तर तुम्ही अहमदाबादमध्ये की गुजरातमध्ये अजून नाही आले आणि इकडच्या बायकांचे काय आवडीत आहे ते तुम्हाला अजून नाही माहिती, तर थोडंसं स्टडी कराल तर तुमच्या पण पैठणी आम्ही घालू आणि गुजरातच्या पण तुम्ही घालू. मैम हमें बस अहमदाबाद में, सॉरी मैं हिंदी में या. मराठी स्टार्ट हो गया. तो वैसे मैम अहमदाबाद में हम सप्लायर हैं, हम मतलब हम उनसे लेते हैं, हम देते नहीं हैं, वी आर बायर्स. ओके. एंड सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी आर मोस्टली फोकसिंग वेस्ट एंड साउथ, 88% ये और 17% ये. बट एक चीज आपने जो कमेंट की मैं उसमें थोड़ा एम्फसाइज करूँगा. थैंक यू, आपने वो पॉइंट निकाला. क्योंकि हमको भी व्यूवर्स को भी कमानी होनी चाहिए ना यहाँ पे. हम बिल्कुल देते हैं मैम. आप 900 व्यूवर्स जो हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं, इतने सालों से जुड़े हुए हैं मैम. एक बात, दो चीजें जो लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा. तो दो जगह हमारे बिजनेस में तो दो जगह रिफ्लेक्ट होता है. एक आपके बिजनेस के नंबर्स में कि आप कितना सेल कर रहे हो आपके प्रॉफिट एक्टिविटी में, दूसरा आपका गुडविल कितना है. मैम हमारे पास दोनों है और ये तभी बनता है जब आप अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हो. हाँ, और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, ये थैंक यू आपने वो पॉइंट आउट किया. जैसे आपने कहा कि अहमदाबाद में भी कुछ लोग पैठनी पहनते हैं, ये बिल्कुल सही है मैम. हमारा साड़ी एक ऐसा बिजनेस है कि स्टेट टू स्टेट ही नहीं, रीजन टू रीजन. अगर मैं आप कोल्हापुर में ही मैं रहूँगा तो कोल्हापुर से 50 किलोमीटर दूर डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट कलर्स है. क्यों? वो कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया जहाँ वो है वो वहाँ पे ही ज़्यादा पहना जाएगा. तो ये थॉट प्रोसेस हर जगह पूरी इंडिया में है और ये इस वजह से जिस कस्टमर को रिटेल आउटलेट ओपन करना है उसको मैक्सिमम एसक्यूज रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजू बाजू की एरिया कवर करनी है तो उनको सारे कम्युनिटीज को कवर करना है. और वही प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि कहाँ पूरा हम इंडिया ट्रैवल करेंगे. जैसे आपने कहा अहमदाबाद का एक स्पेशलिटी है. अच्छा, वो रिटेलर जो समझ लीजिए मुंबई में या फिर कहीं कर्नाटक में बेलगाम में बैठा है, वो अहमदाबाद आएगा, वो परचेस करेगा, लेकिन उसके पास मालूम नहीं है कि सप्लायर कौन अच्छा है, कितने सप्लायर्स हैं, उसके पास बल्क परचेस नहीं करेगा तो उसके पास बार्गेनिंग ही नहीं है. मैम कभी कभी ऐसे होता है कि हम मैन्युफैक्चर रेट्स में ही हम सेल कर लेते हैं, तो वो उनको बेनिफिट मिलता है. और हमारे पास बल्क मतलब कैसे, उनको मल्टीपल डिजाइन्स का परचेस करना है तो हमारे लिए वो बल्क हो जाता है. और मेरे 13,000 कस्टमर्स हैं, तो 13,000 कस्टमर्स की वजह से वो वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस. At present, most of the SAP MBA comes with anchor investor. Yes. You are from mainland. Yes. Why you don't operate? I think this is something BRLM अगर सही आंसर कर सकते हैं, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स लाने का प्रोसेस है वही